दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति और किसान आंदोलन की कुछ बेहद बड़ी खबरें। एक एक को पूरे विस्तार से जानेंगे। और दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कि 30 को ट्रैक्टर मार्च, 31 को लंगर, बातचीत के न्योते के बावजूद किसानों का प्रोटेस्ट रोड मैप तैयार। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि किसानों ने बातचीत के लिए तो हामी भर दी है, लेकिन उन्होंने अपनी लकीर भी खींच दी है। इस लकीर के आगे किसान नहीं जाएंगे, इसलिए किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पूरे एक हफ्ते का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम भी तैयार रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से किसानों ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है, एक तरफ तो वो सरकार से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आगे आंदोलन के लिए कार्रवाई भी जारी रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप क्या किसानों के समर्थन में अगर हैं तो जय किसान लिखकर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को जल्दी से और जरूर से लाइक करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कि यूपी में गाड़ियों पर जाति लिखवाना पड़ेगा बहुत महंगा, सीज हो सकता है वाहन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था से जातीय समीकरण बेहद ही अहम माने जाते हैं। केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिनमें ये कहा जा रहा था कि गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर लगाने का प्रचलन ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से भी पूछना चाहते हैं, आप यूपी में रहते हैं तो क्या आपने भी अपने गाड़ियों के पीछे जाति सूचक कोई ऐसा स्टिकर लगवाया हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अरुणाचल में आया ट्विस्ट, जेडीयू से बीजेपी में पहुंचे 6 एमएलए, सीएम नीतीश से बोला विपक्ष ये तो विश्वासघात है, ढूंढ ले नया सहयोगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार में विपक्षी दल आरजेडी से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के खात्मे की भविष्यवाणी करते हुए सलाह दे डाली है कि अब वो नए सहयोगी की तलाश करे। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच अनबन चल रही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसान आंदोलन के मद्देनजर राहुल की हुंकार, वाटर गन की बौछार हो या फिर गीदड़ भव की हजार, वीर तुम बढ़े चलो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो कैप्शन में लिखा था, मिट्टी का कण कण गूंज रहा, सरकार को सुनना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्या आप राहुल गांधी से सरोकार रखते हैं? अगर रखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कि मणिपुर में बोले अमित शाह, हथियार वालों ने सरेंडर कर दिया, बचे हुए भी मुख्य धारा में आएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इम्फाल में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हर जगह सिर्फ भूमि पूजन किया, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं किया। ये हमारे लिए वरदान की तरह था, हम काम पूरा कर रहे हैं और उद्घाटन भी कर रहे हैं। हमारे नेता जितेंद्र सिंह इन दिनों फीता काटने में व्यस्त हैं। दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी के आने के बाद पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि असम, मणिपुर में अब विकास की धारा बह रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आज सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे केजरीवाल, टिकैत बोले कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को 29 दिसंबर को 11 बजे बातचीत का प्रस्ताव भी भेजा है। इस बीच खबर ये आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम करीबन 6 बजे सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि सरकार अड़ियल रवैया छोड़े, क्योंकि शर्तों के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं। दोस्तों जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उनसे बातचीत करने का प्रस्ताव भेज रही है, आपको क्या लगता है कि ये बातचीत का कोई नतीजा निकल सकता है? क्योंकि पिछले 6 बातचीत का तो अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि स्मृति ईरानी ने कहा कि 2024 में कांग्रेस को रायबरेली सीट खाली करनी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस यदि भाजपा समर्थकों को प्रताड़ित करती रहेगी तो 2019 की तरह 2024 में रायबरेली से भी उन्हें सीट खाली करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने कहा कि रायबरेली अब कांग्रेस को खाली करनी पड़ेगी, वाकई में आपको क्या लगता है कि रायबरेली सीट भी अब कांग्रेस के हाथ से जाने वाली है? अपनी राय कमेंट कीजिए और जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आरपी सिंह को मिली है जेडीयू की कमान, पहले नीतीश कुमार संभाल रहे थे ये जिम्मेदारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में रविवार को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। बैठक में पार्टी ने जेडीयू की कमान आरसीपी सिंह को सौंप दी है। अब उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। तो दोस्तों आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो इसके क्या मायने हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कि सामना के लेख से भड़क गई है कांग्रेस, कहा कि यूपीए से बाहर की पार्टी हमें न सलाह दे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने शिवसेना को हिदायत दे दी है कि जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं है उसे यूपीए के नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह नहीं देनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ, पर उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की 30 को ट्रैक्टर मार्च, 31 को लंगर, बातचीत के न्योते के
बावजूद किसानों का प्रोटेस्ट रोड मैप तैयार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 32 दिनों से किसानों का घमासान सड़कों पर चल रहा है। किसान हर हाल में नए कृषि कानूनों को खत्म करवाना चाहते हैं, जबकि सरकार कानून में संशोधन को ही तैयार है। इस गतिरोध के बीच कम से कम किसान सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं। अब किसान 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों ने बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन उन्होंने एक लकीर भी खींच दी है। इस लकीर के आगे किसान नहीं जाएंगे, इसलिए किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो करेंगे, लेकिन केंद्र पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पूरे एक हफ्ते का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम भी तैयार रखा है। तो दोस्तों आप भी सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों का विरोध करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी में गाड़ियों पर जाति लिखवाना अब पड़ेगा बहुत महंगा, सीज हो सकता है आपका वाहन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वाहनों पर जाति लिखने का फैशन सा चल रहा है। आमतौर पर लोग अपनी गाड़ियों पर जाट, यादव, गुर्जर, क्षत्रिय, राजपूत, पंडित, मौर्य लिखवा कर चलते हैं। अब इसको लेकर यूपी सरकार सख्त हो गई है। यूपी सरकार अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। अब गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने पर कार्रवाई हो सकती है। यूपी में जाति लिखकर चलने पर गाड़ी को सीज करने तक की कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी सरकार अब जाति सूचक स्टिकर लगे होने पर गाड़ियों को सीज करने की कार्रवाई करेगी। यूपी की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में जातीय समीकरण बेहद ही अहम माने जाते हैं। केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर लगाने का प्रचलन ज्यादा है, जिसके सांकेतिक अर्थ एक दूसरी जाति को कमतर दिखाने की कोशिश भी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सभ्य समाज के लिए इस तरह की भाषा ठीक नहीं। इसी के आधार पर पीएमओ ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से जाति सूचक स्टिकर लगाकर लोग चलते हैं, क्या ये ठीक है? अपनी राय कमेंट कीजिए और जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अरुणाचल में आया ट्विस्ट, जेडीयू से बीजेपी में पहुंचे 6 एमएलए, सीएम नीतीश से बोला विपक्ष ये तो विश्वासघात है, ढूंढ ले नया सहयोगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में भाजपा संग सरकार चला रही जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों को भगवा दल में शामिल कराने पर नाराजगी जाहिर की है। जेडीयू ने इसे विश्वासघात करार दिया है। दरअसल शनिवार को पटना में जेडीयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। बैठक में अगले बंगाल विधानसभा चुनाव सहित जेडीयू नेता पार्टी संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई, मगर बैठक में जेडीयू विधायकों के भाजपा में शामिल होने का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। पार्टी ने इसे न सिर्फ पीठ में छुरा घोंपने जैसे देखा, बल्कि इसे एक खतरे के रूप में भी देखा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार में विपक्षी दल आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के खात्मे की भविष्यवाणी भी कर दी है और उनको नए सहयोगियों की तलाश करने के लिए भी कह दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, वाकई में जेडीयू को अब नए साथी की जरूरत है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसान आंदोलन के मद्देनजर राहुल की हुंकार, वाटर गन की बौछार हो या फिर गीदड़ भाप की हजार, वीर तुम बढ़े चलो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वह लगातार अपने ट्विटर हैंडल से केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, साथ ही किसानों को अपना समर्थन भी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर से ट्वीट किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या फिर गीदड़ भाप की हजार हो, तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल ये मूल कविता द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक वीर तुम बढ़े चलो है, परंतु राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के मद्देनजर इस कविता को मूल रूप से बदल दिया है। तो दोस्तों इस कविता के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से फटाफट एक लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मणिपुर में बोले हैं अमित शाह, हथियार वालों ने सरेंडर कर दिए, अब बचे हुए भी मुख्य धारा में आएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बाद पूर्वोत्तर में प्रमुख राज्य असम के दौरे पर हैं। रविवार सुबह ही शाह असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पहुंचे। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद वे गुवाहाटी से मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे और योजनाओं का शिलान्यास किया। मणिपुर में शाह के सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम था। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि इस एरिया में पहले बाढ़ आती थी, लेकिन अब विकास की बाढ़ है। नॉर्थ ईस्ट अलगाववाद और हिंसा के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 6 साल में सभी आतंकी संगठन एक के बाद एक हथियार डाल चुके हैं। हिंसा में कमी आई है। मुझे उम्मीद है कि बाकी के संगठन भी हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आज सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे केजरीवाल। टिकैत बोले कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को 29 दिसंबर को 11 बजे बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। इस बार नए कानूनों की वापसी की प्रक्रिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया, पराली और बिजली 2020 अधिनियम में राहत पर चर्चा करने का एजेंडा बनाया गया है। इस बीच बीते 1 महीने से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। इसी बीच खबर ये आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम को 6 बजे के करीबन सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे। वहां जाकर वे प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात भी करेंगे। और इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान
किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को पीटीआई से बात करते हुए कहा कि सरकार अड़ियल रवैया छोड़े, क्योंकि शर्तों के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं। उनका कहना है कि अगर कानून वापस नहीं लिया जाता है तो आंदोलनकारी किसान भी घर वापस नहीं जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि स्मृति ईरानी ने कहा कि 2024 में कांग्रेस को रायबरेली सीट भी खाली करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस यदि भाजपा समर्थकों को प्रताड़ित करती रहेगी तो 2019 की तरह 2024 में रायबरेली से उन्हें सीट खाली करनी पड़ जाएगी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय मैदान में आयोजित विकास योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रही थी। वहाँ उन्होंने कहा कि अमेठी में 5 दशकों तक विकास का जो काम नहीं हो सका अब वो सब हो रहा है। गांधी परिवार ने सिर्फ अमेठी की भोली भाली जनता का शोषण करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता रहेगा तो 2024 में हम रायबरेली भी ले लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आरसीपी सिंह को मिल गई है जेडीयू की कमान। पहले नीतीश कुमार संभाल रहे थे ये जिम्मेदारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में रविवार को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने जेडीयू की कमान आरसीपी सिंह को सौंप दी। अब उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सामना के लेख से भड़क गई है कांग्रेस, कहा कि यूपीए से बाहर की पार्टी हमें न दे सलाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए पर निशाना साधा गया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। शिवसेना को हिदायत देते हुए कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कहा है कि जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं है वो यूपीए के नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह न दे। सोनिया जी का नेतृत्व सक्षम है। सामना में यूपीए को एनजीओ जैसा बताते हुए ये कहा गया कि किसान आंदोलन पर कांग्रेस और यूपीए मोदी सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रहे हैं। साथ ही शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने का इशारा भी किया गया। इस लेख के बाद कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम अशोक चौहान ने शिवसेना को हिदायत दी, जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं है उसे यूपीए के नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह नहीं देनी चाहिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को वायरल जरूर से